हेलो एवरीवन, वेलकम टू A9 एजुकेशन। गाइस, आज इस वीडियो में हम चंपारण सत्याग्रह कवर करने वाले हैं। टोटल 53 क्वेश्चंस हैं इस वीडियो में एंड इस वीडियो को देखने के बाद चंपारण सत्याग्रह से रिलेटेड कोई भी आपको एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी और कोई भी कहीं से भी आपको रिवाइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि चंपारण सत्याग्रह से जितने भी क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं वो सारे के सारे इस वीडियो में आपको मिल जाएंगे। इस बुक में जितने भी क्वेश्चंस दिए गए हैं वो एक्सप्लेनेशन के साथ मिल जाएंगे। चंपारण सत्याग्रह ना सिर्फ बिहार के किसी भी एग्जाम के लिए जरूरी है। अगर बात की जाए चंपारण सत्याग्रह की तो यूपीएससी की बात कर लो, किसी स्टेट पीसीएस की बात कर लो, किसी भी एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आज इस वीडियो में हम कंप्लीट करने वाले हैं क्वेश्चंस के फॉर्मेट में। अगर वीडियो पसंद आए, हमारी मेहनत पसंद आए तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। साथ ही साथ अगर इस वीडियो में कुछ कमी नजर आती है तो प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करना भी ना भूलें। बताइए कि हमारे इस वीडियो में क्या कमी रह गया है, क्योंकि आपके कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, बहुत अच्छा लगता है। आपके पॉजिटिव कमेंट्स हो तो या नेगेटिव कमेंट्स हो तो हर एक चीजों से हमें मोटिवेशन मिलता है, कुछ सीखने को मिलता है। सो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1। चंपारण में 3 कठिया पद्धति के अंतर्गत लंबी अवधि तक नील उपजाना जो पड़ता था उसकी अवधि क्या होती थी? तो ये अवधि होती थी 25, 20 एंड 30 ईयर्स, मतलब 20 साल, 25 साल एंड 30 साल की अवधि होती थी। 30 साल का ड्यूरेशन होता था। ये आपको किसमें था? चंपारण में 3 कठिया पद्धति के अंदर ये चीजें आपकी थी। अब यहाँ पे सबसे पहले हम चंपारण सत्याग्रह के बारे में कुछ बात कर लेते हैं। चंपारण सत्याग्रह जो है ये हुआ कभी था? तो ये हुआ था 1917 में, राइट। और ये जो था एक्चुअली इट वाज फर्स्ट सत्याग्रह बाय महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने फर्स्ट टाइम सत्याग्रह का प्रयोग जो है ये कहाँ किया था? तो ये किया था चंपारण में। ये क्वेश्चन कितनी बार आपसे पूछा जा चुका है, राइट। अब ये तो आपने देख लिया कि महात्मा गांधी ने चंपारण सत्याग्रह की शुरुआत करी थी, लेकिन महात्मा गांधी ने इसको लीड किया था। लेकिन बहुत बार क्वेश्चन नॉट सो नोन फैक्ट इज, ये बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे कि चंपारण सत्याग्रह को अपोज किसने किया था? तो ये किया था अपोज आपको एनजी रंगा ने, राइट। एनजी रंगा ने चंपारण सत्याग्रह को अपोज किया था। अब यहाँ पे कुछ और भी चीजें आप यहाँ पर देख लीजिए कि चंपारण सत्याग्रह जो है गांधी जी को किसने इनवाइट किया था चंपारण आने के लिए? तो ये किया था राजकुमार शुक्ला ने। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना हो रही थी, वहीं पे उसी टाइम इन्होंने गांधी जी को चंपारण में हो रहे नील खेती के विरोध के बारे में बताया। जो भी वहाँ के लोगों की जो बहुत ही मिजरेबल कंडीशन थी उसके बारे में बताया। उसके बाद चंपारण सत्याग्रह के लिए गांधी जी कहाँ आए? चंपारण में आए, राइट। तो ये आपका हमने कुछ चंपारण सत्याग्रह से रिलेटेड चीजें कवर की हैं। बाद बाकी हम क्वेश्चन के फॉर्मेट में इसके एक्सप्लेनेशन में हम धीरे धीरे कवर करते रहेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 2। हिंदू पैट्रियट के किस संपादक ने नील पीड़ित किसानों का पक्ष लिया था? तो ये किसने पक्ष लिया था? ये लिया था हरीश चंद्र मुखर्जी ने। अब हरीश चंद्र मुखर्जी के बारे में हम कुछ देख लेते हैं। इनका संबंध नील विद्रोह से है। जब भी इनका नाम लिया जाता है तो चीजें सामने आती है कि इन्होंने किसानों का पक्ष लिया था और किसानों के पक्ष में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अब यहाँ पर देख लीजिए कि ये जो थे ये 1852 में ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के मेंबर बन गए थे और जल्द ही इसके थिंक टैंक, जो ब्रिटिश एसोसिएशन जो था उसके थिंक टैंक के सदस्य भी बन गए थे। और इन्होंने क्या किया था? नील पीड़ित किसानों के पक्ष में काफी सारी चीजें, स्टेप्स काफी सारे इन्होंने लिए थे। सो क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं हम। बिहार में कब नील रैयतों का विद्रोह हुआ था? तो यह विद्रोह जो है ये कभी हुआ था? 1907, 1908 में। पहले तो एक्सप्लेनेशन हम यहाँ पे देख लेते हैं क्या है। साठी कोठी, परसा, मल्हिया, बेतिया और कुंदिया के रैयतों ने शेख गुलाम और शीतल राज के नेतृत्व में
नील उपजाना बंद कर दिया था, राइट। तो ये आपका इम्पॉर्टेंट हो जाता है, यहाँ पे आप इस एक्सप्लेनेशन को वीडियो पॉज करके एक बार और पढ़ लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। नील उत्पादन के विरोध करने पर शीतल राय और राधुमल को गिरफ्तार किया गया था। तो ये कभी गिरफ्तार किया गया था? इस टाइप के क्वेश्चंस आपके ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी कोई भी क्वेश्चन या फिर कोई कैसा भी नॉलेज आपके लिए बेकार नहीं होता है, कहीं ना कहीं वो काम आता ही आता है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए। सो वी हैव राइट आंसर हेयर इज 26 अक्टूबर 1908। क्वेश्चन नंबर 5 जो है हमारा, ये हम देख लेते हैं कि क्या है। किस ब्रिटिश अधिकारी ने अपनी जांच रिपोर्ट रैयतों के पक्ष में ली थी? तो ये ली थी WR गोडले ने। किसने ली थी? WR गोडले ने, राइट। अब यहाँ पे कुछ और भी चीज़ें हम देख लेते हैं। सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि ये जो नील विद्रोह है ये सबसे पहले कहाँ हुआ था। तो ये 1859 से लेके 1860 की बात है। ये जो है ये नादिया डिस्ट्रिक्ट जो कि वेस्ट बंगाल में पड़ता है, यहाँ पे इसकी शुरुआत हुई थी, राइट। फिर क्वेश्चन नंबर 5 जो हमने कवर कर लिया। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर एडवर्ड बेकर ने पटना नीलहों का सम्मेलन बुलाया था। तो ये सम्मेलन लेफ्टिनेंट गवर्नर एडवर्ड बेकर ने कभी बुलाया था? तो ये बुलाया था 1909-1910 में, राइट। अब यहाँ पे देख लेते हैं हम, लेफ्टिनेंट गवर्नर एडवर्ड बेकर जो थे ये कौन थे? तो ये जो थे ये अमेरिकन पॉलिटिशियन थे, लॉयर थे एंड मिलिट्री लीडर थे। साथ ही साथ मिलिट्री लीडर भी थे, ये आप यहाँ पे देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा। 3 अप्रैल 1915 को बिहार प्रांतीय सम्मेलन में 7वें अधिवेशन में कहाँ अध्यक्ष पद से भाषण देते हुए नील प्लांटरों और रैयतों के मध्य विषम संबंधों का उल्लेख किया गया था? तो ये 3 अप्रैल 1915 को कहाँ पे उल्लेख किया गया था? किससे रिलेटेड? नील प्लांटरों और रैयतों से रिलेटेड। तो ये किया गया था छपरा में, राइट। छपरा में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा। किस समाचार पत्र ने चंपारण की दुर्दशा पर निबंध प्रकाशित किया था? तो ये किसने किया था? ये किया था हिंद केसरी, अमृत बाजार पत्रिका, भारत माता। ये सारे के सारे समाचार पत्र जो है ना, इन सब ने चंपारण में जो नील खेतीहर, जो नील मजदूर थे, उन लोगों पर जो अत्याचार हो रहा था उनकी दुर्दशा पर एक निबंध प्रकाशित किया था। तो यहाँ पे ये आपने नोट कर लिया, देख लिया। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि हिंद केसरी का नाम यहाँ पे आया है। अगर आपसे पूछा जाए कि केसरी जो समाचार पत्रिका थी, जो पत्र था, वो किसने लिखा था? तो ये लिखा था बाल गंगाधर तिलक ने, राइट। बाल गंगाधर तिलक ने लिखा था। हमने मॉडर्न हिस्ट्री वाले क्वेश्चन जो सेट्स चला रखे हैं, 20 सेट्स ऑलरेडी हमने कवर कर रखा है और हर एक सेट में 25 क्वेश्चन दिए गए हैं। वहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चंस को हमने काफ़ी अच्छे से कवर किया है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि मराठा और केसरी ये किस लैंग्वेज में लिखा गया था, और ये लिखा गया था आपको बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। मराठा जो है ये किस में लिखा गया था एंड केसरी किस में लिखा गया था। चलिए मैं आपको यहाँ पे एक और क्लू दे देती हूँ कि केसरी जो है ये किस में लिखा गया था? ये मराठी में लिखा गया था, राइट। आप मुझे मराठा किस में लिखा गया था ये मुझे आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए गाइस। वो 20 सेट जो मॉडर्न हिस्ट्री का हमने कवर करके रखा है, एंड साथ ही साथ जो 10 सेट हमने हिंदी में ही कवर कर रखा है, जो जीके से रिलेटेड सारे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, और भी बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। तो ये स्पेशली ये 20 सेट अगर आपने नहीं देखा है तो आप देख लीजिए। मॉडर्न हिस्ट्री आपका 99% मैं श्योर हूँ कि यहाँ से सारे के सारे क्वेश्चंस आपके आ जाएंगे। सो क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। किस समाचार पत्र ने चंपारण में नीलहों द्वारा रैयतों की अत्याचार पर लगातार निबंध प्रकाशित किया था? तो ये किसने किया था? ये किया था प्रताप ने, राइट।
ओके गाइज, यहाँ पे हमने भारत माता के बारे में भी हम कुछ देख लेते हैं। काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं ये यहाँ से बन सकते हैं। जो अभी मेरे माइंड में आ रहा है मैं आपको बता देती हूँ भारत माता के बारे में। भारत माता पत्रिका एंड भारत माता पेंटिंग, ये पेंटिंग के बारे में मैं आपको बता रही हूँ। एक्चुअली ये भारत माता वर्क जो है ना, ये पेंट किया गया था जो इंडियन पेंटर थे अभिनंदन नाथ टैगोर थे, जो कि 1905 में क्या किया था, इसको पेंट किया था इस वर्क को। और ये जो पेंटिंग है इसको क्रिएट किसके द्वारा किया गया था, तो ये किया गया था बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा, राइट। फिर यंग इंडिया के बारे में आप देख लीजिए। खैर कोई नहीं, ये क्वेश्चन आगे वैसा ही है तो हम यहाँ पे भी कवर कर सकते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, किस समाचार पत्र ने चंपारण में नीलहों द्वारा रैयतों के अत्याचार पर लगातार निबंध प्रकाशित किया था, तो ये किसने किया था, ये किया था प्रताप ने, राइट। प्रताप ने किया था किस पे, नीलहों द्वारा रैयतों की अत्याचार पर लगातार जो निबंध प्रकाशित किया था ये किया था प्रताप ने, ओके। ये अभी आपको मैंने अभिनंदन बताया था, आप ये नाम यहाँ पे नोट कर लेंगे गाइस। ये अभ्यानेंद्र नाथ टैगोर थे, राइट, अभ्यानेंद्र नाथ टैगोर। क्वेश्चन नंबर 9 में हमने देखा यंग इंडिया के बारे में, हम देख लेते हैं। यंग इंडिया जो है ये लाला लाजपत राय ने यूएस में 1916 में इसको प्रकाशित किया था, राइट। और पायोनियर की बात कर लीजिए तो ये किया था जेम्स पायोनियर ने, ये आई थिंक इंग्लिश न्यूज़पेपर था, ये भी आप यहाँ पर नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, नीलहों के अत्याचारों से संबंधित कौन सी बात सत्य है, तो ये कौन सी बात सत्य है, ये है। सबसे पहले तो इस टाइप के क्वेश्चंस में हम सारे के सारे एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं, क्योंकि कौन सा एक्सप्लेनेशन कौन से ऑप्शन में क्या दिया हुआ है ये हमें पहले से नहीं पता होता है। तो प्रार्थना पुस्तिका में नीलहों के अत्याचार का उल्लेख है, फर्स्ट। सेकंड है हमारा, बिहार के संपादक श्री महेश्वर प्रसाद ने नीलहे साहब और रैयत शीर्षक से निबंध लिखा था। और स्टेट्समैन में श्री ब्लैकशिप का निबंध था। और उसके बाद उपर्युक्त सभी। तो ये सारे के सारे ऑप्शंस जो है कि आपको यहाँ पे सही हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पटना विश्वविद्यालय विधेयक और चंपारण के नीलहों और रैयतों के संबंध में प्रस्ताव पेश किया गया था और गांधी जी को श्री शुक्ल ने चंपारण आने का निमंत्रण जो है ये कभी दिया था, तो ये आपको बताना है। सारे के सारे ऑप्शंस आप देख लीजिए, बट वी हैव राइट आंसर हेयर इज लखनऊ अधिवेशन 1916 में। आपको मैंने बता रखा है कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का एस्टैब्लिशमेंट जब भी हो रहा था उसी वक्त राजकुमार शुक्ल जो है ये महात्मा गांधी से मिले थे और इन्होंने चंपारण में जो भी चीजें हो रही थी उसका ज्ञान इनको दिया था, अभिज्ञान दिया था। उसके बाद ही जो महात्मा गांधी है वो चंपारण आए थे, राइट। अब यहाँ पे देख लीजिए 1916 आईएनसी से रिलेटेड ऑलरेडी वीडियो हमने कवर कर रखा है। काफी सारे इंपॉर्टेंट चीजें वहां पे मिल जाएंगी, कौन सा सेशन कभी हुआ, किसने उसको लीड किया, प्रेसिडेंट कौन थे, उस सेशन में हुआ क्या, कहाँ पर हुआ, क्योंकि हर एक एग्जाम में यहाँ से इनडायरेक्टली या डायरेक्टली 2 क्वेश्चंस आपके बनते ही बनते हैं। ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स गाइस हमने कवर कर रखे हैं जहां से क्वेश्चंस आपको डेफिनेटली श्योर शॉर्ट है कि वो आते ही आते हैं। तो 1916 हम यहाँ पर कुछ चीजें रिलेट करके देख लेते हैं कि 1916 जो है ना, अब यहाँ पे 1916 की अगर बात की जाए तो इस वक्त जो आईएनसी का सेशन था ये कहाँ हुआ था, तो ये हुआ था लखनऊ में। अब इसको लीड किसने किया था, इस वक्त प्रेसिडेंट कौन बने थे आईएनसी के, तो ये बने थे एसी मजूमदार, राइट। अब इसी में लखनऊ पैक्ट जो है ना वो साइन किया गया था। ये किसके किसके बीच में साइन किया गया था, बाल गंगाधर तिलक एंड ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के जो नेता थे कौन, मोहम्मद अली जिन्ना, राइट। इनके बीच में मुस्लिम पैक्ट जो है इसके बीच में लखनऊ पैक्ट साइन किया गया था। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये आप यहाँ पे याद रख लीजिएगा। और ये जो लखनऊ अधिवेशन था ये 31st अधिवेशन जो था ये आईएनसी का सेशन था, ये 31st था। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा,
श्री जेबी कृपलानी चंपारण आंदोलन के समय किस कॉलेज के प्रधानाध्यापक थे? तो ये किस कॉलेज के प्रधानाध्यापक थे? ये थे भूमिहार ब्राह्मण कॉलेज मुजफ्फरपुर। ऑलरेडी ये क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पूछा जा चुका है, सो ये आपके लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं हम। मोतिहारी की मजिस्ट्रेट ने भारतीय दंड संहिता के किस धारा के अंतर्गत अभियोग चलाने की सूचना दी थी? तो ये दी थी धारा 108। ऑलरेडी पॉलिटी के सेक्शन में हम ये सारी चीज़ें कवर कर चुके हैं बहुत हद तक। मॉडर्न हिस्ट्री वाले में भी आप जाकर देख सकते हैं। आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि ये धारा 108 के अंतर्गत क्या आता है, किस चीज़ से ये रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, भारत में पहली बार गांधी जी किस दिन जेल जाने को तैयार हो गए थे? तो ये हो गए थे कभी 18 अप्रैल 1917 को चंपारण सत्याग्रह के दौरान। अब यहाँ पे देख लीजिए कि 18 अप्रैल 1917 वाई दिस ईयर इज इम्पॉर्टेंट। 1917 में क्या हुआ था? 1917 में सबसे पहले तो आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि हु वॉज द फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ INC। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट फर्स्ट इंडियन फीमेल प्रेसिडेंट। आपसे अगर पूछा जाए कि फर्स्ट इंडियन फीमेल प्रेसिडेंट कौन थी, तो ये आपका हो जाएगा सरोजनी नायडू। लेकिन अगर आपसे यह पूछा जाएगा कि फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट कौन थी, तो ये कौन थी आपकी? ये थी आपकी एनी बेसेंट। तो 1917 के INC सेशन को किसने लीड किया था? एनी बेसेंट ने लीड किया था, राइट। और यहाँ पर आप देख लीजिए, अब ये क्वेश्चन हमने देख लिया है। क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। चंपारण आंदोलन के दौरान जेल जाने की स्थिति में आंदोलन का नेतृत्व किन्हें करना था? अब यहाँ पे हम कुछ और भी चीज़ एक्सप्लेनेशन देख लेंगे, किन्हें करना था। एक दो नाम याद करने से कोई बहुत बड़ी बात नहीं है हमारे लिए। एक दो नाम याद करना सही नहीं होगा। इनफैक्ट हमें सारे के सारे नाम याद होने चाहिए। एग्जामिनेशन हॉल में आपको एलिमिनेशन टेक्निक में काफ़ी हेल्प मिलेगा। तो ये जो नेतृत्व करना था वो किन्हें करना था? ये करना था मजहरुल हक एवं ब्रज किशोर प्रसाद को। लेकिन आपसे अगर क्वेश्चन यह पूछा जाए, इनफैक्ट पूछा क्या जाए, पूछा ही जाता है कि चंपारण सत्याग्रह जो था जो कि 10 अप्रैल 1917 से शुरुआत की गई थी। अब इसमें कौन कौन से इम्पोर्टेंट लीडर जो हैं वो शामिल थे, तो आप प्लीज़ गाइज नोट कर लीजिएगा। मैं जितना फास्ट बोल रही हूँ उतना फास्ट लिख नहीं पाऊँ शायद। तो ब्रज किशोर प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद, मौलाना मजहरुल हक एंड अनुग्रह नारायण सिंह, बाबू गया प्रसाद एंड रामनवमी प्रसाद एंड JB कृपलानी, राइट। फिर से मैं नाम रिपीट कर रही हूँ। ये हैं आपके रामनवमी प्रसाद, JB कृपलानी, गया प्रसाद एंड मौलाना मजहरुल हक थे, अनुग्रह नारायण सिंह थे एंड ब्रज किशोर प्रसाद थे एंड सबसे इम्पोर्टेंट राजेंद्र प्रसाद भी इसमें थे, राइट। फिर से मुझे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके बताइए कि कौन सी फीमेल पर्सनालिटी थी जिनका काफ़ी ज़्यादा नाम फेमस हुआ था ये चंपारण सत्याग्रह में। ऑलरेडी हमने मॉडर्न हिस्ट्री वाले सेट्स में ये सारी चीज़ें कवर करवा रखी हैं, सारे क्वेश्चंस कवर करवा रखे हैं। सो क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा अंग्रेज चंपारण आंदोलन और गांधी जी का समर्थक था? तो ये थे CF एंड्रयूज। इन्होंने समर्थन भी करना चाहा था, लेकिन गांधी जी ने इनके इस मांग को पूरा नहीं किया था। रीज़न क्या था कि गांधी जी कहीं से भी यह नहीं दिखाना चाहते थे कि इस चंपारण सत्याग्रह को जीता गया किसी अंग्रेज की सहायता से, जिसकी वजह से इन्होंने मना कर दिया था, क्योंकि ये इंडियन के बलबूते पर और अपने फेवर में इस चीज़ को जीतना, चंपारण सत्याग्रह चलाना चाहते थे, किसी अंग्रेज की सहायता से नहीं। लेकिन आप इनके बारे में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे नोट कर लीजिए कि इनको दीन बंधु का नाम दिया गांधी जी ने ही। और दीन बंधु का नाम क्यों दिया? क्योंकि ये जो थे ना, ये गरीबों के लिए बहुत काम करते थे। दीन बंधु मतलब गरीबों के मित्र के नाम से भी इनको जाना जाता है, दीन बंधु के नाम से भी इनको जाना जाता है, राइट। इन्होंने बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया। किस में कंट्रीब्यूट किया? तो इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट में इन्होंने काफ़ी सहायता करी महात्मा गांधी की। काफ़ी सारी पॉजिटिव चीज़ें भी इन्होंने लिखी सपोर्ट में इंडिया के। एंड जो चंपारण सत्याग्रह थी उसमें जो भी प्रॉब्लम्स आ रही थी, क्या लोग फेस कर रहे थे, उस पर खुल के ये सामने आए।
क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। महात्मा गांधी राजकुमार शुक्ल के गांव मुरली भरहवा कब पहुंचे? तो सबसे पहले तो आप देख लीजिए कि इनके गांव का नाम क्या था, तो ये था मुरली भरहवा, राइट। दूसरा हम देख लेते हैं कि ये पहुंचे कब भाई, तो ये 27 अप्रैल 1917 को पहुंचे थे। कहाँ पे? राजकुमार शुक्ल के गांव। अब राजकुमार शुक्ल से इनकी मुलाकात कभी हुई थी ये आप सबको पता है। ये बड़ी इस के मेन लीडर जो हैं ये माने जाते थे राजकुमार शुक्ल। इन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें चंपारण सत्याग्रह के विरोध में किया, चंपारण सत्याग्रह के लिए किया। तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 17 देख लिया। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा, कौन सी रिपोर्ट रैयतों के 3 रुपये प्रति बीघा की अतिरिक्त वसूली के विरोध में आंदोलन के परिणाम स्वरूप तैयार की गई थी? तो ये कौन सा रिपोर्ट तैयार किया गया था गाइस? तो ये तैयार किया गया था लिविस रिपोर्ट, राइट। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा, निम्न में से किसने प्लांटरों के समर्थन में चंपारण सत्याग्रह के आंदोलन रिपोर्ट के दौरान रिपोर्ट तैयार किया था? तो यहाँ पे आप नोट कर लीजिए कि प्लांटरों के समर्थन में, अगेंस्ट में नहीं, तो रिपोर्ट किसने तैयार किया था? तो ये किया था J.A. स्वीनी ने, राइट। J.A. स्वीनी ने यह रिपोर्ट 2 जुलाई 1917 को जिला मजिस्ट्रेट को भेजा गया था, राइट। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा, किस समाचार दैनिक में चंपारण आंदोलन के मध्य का प्रकाशित हुआ मेरी आशा के अनुरूप चंपारण में गांधी जी के काम में स्थानीय गोरे नील्हे साहबों ने बाधा डालना शुरू कर दिया है, ये छापा गया था, ये कहा गया था। तो ये कहा था भारत मित्र जो है, ये 13 मई 1917 को यह प्रकाशित हुआ था, राइट। क्वेश्चन नंबर 21 है हमारा, गांधी जी ने 28 मई 1917 को श्री इरविन को लिखे पत्र में किसका नाम लेकर उसके शोषण का जिक्र किया था? तो ये किया था हीरामन लोहार का। ये काफी इंपॉर्टेंट नाम है, ये आप नोट कर लेंगे, हीरामन लोहार का। अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20 में हम कुछ चीजें देख लेते हैं। ये बंगभाषी जो है, बंगभाषी, ये किसके द्वारा लिखी गई थी? तो बंगभाषी आप ये देख लीजिए कि बंदे उत्कल जननी, ये जो है ये लिखा गया था लक्ष्मीकांत मोहापात्रा के द्वारा, राइट। फिर यहाँ पे प्रताप के बारे में मुझे ऐसा कोई आइडिया है नहीं कि ऐसा कोई न्यूज़पेपर था भी या नहीं था, मुझे अभी याद नहीं आ रहा। मुझे अगर ऐसा कुछ है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। फिर मिथिला मिहिर की बात करें तो ये लिखा था रामनाथ मिश्रा ने, रामनाथ मिश्रा ने इसको लिखा था। और भारत मित्र जो है ये किसने लिखा था? ये लिखा था बाल मुकुंद गुप्ता एंड अंबिका प्रसाद वाजपेयी ने, बाल मुकुंद गुप्ता एंड अंबिका प्रसाद वाजपेयी ने इसको लिखा था। सो क्वेश्चन नंबर 22 है हमारा, निम्न में से कौन चंपारण आंदोलन से संबंधित हैं? तो ये कौन थे? ये थे बाबू शिवनंदन राय, ये चंपारण आंदोलन से संबंधित है। और भी जो जो लीडर्स चंपारण आंदोलन से संबंधित है ये हमने ऑलरेडी आपको बता रखा है। क्वेश्चन नंबर 23 है हमारा, अंग्रेजों द्वारा जब्त चंपारण की प्रजा पर अत्याचार पुस्तिका किसके द्वारा लिखी गई थी? तो ये लिखी गई थी पीर मोहम्मद के द्वारा। पीर मोहम्मद काफ़ी इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटी है ये, इनको आप सबको पता है कि इनको फांसी की सज़ा दे दी गई थी, राइट। तो ये सारी चीज़ें हम बाद में इसको कवर करेंगे। पीर अली, सॉरी यहाँ पे पीर मोहम्मद है, मैं पीर अली के बारे में बता रही थी। फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर आप देख लीजिए कि अंग्रेजों द्वारा जब्त चंपारण की प्रजा पर अत्याचार पुस्तिका किसके द्वारा लिखी गई थी? तो ये लिखी गई थी पीर मोहम्मद, जो कि कानपुर के प्रताप के लिए निबंध लिखते थे। क्वेश्चन नंबर 24 है, चंपारण में कृषि की स्थिति के जांच के लिए नियुक्त जांच समिति के अध्यक्ष जो थे वो कौन थे? तो वो कौन थे? वो थे F.G. सलाई, F.G. सलाई। गांधी जी भी इसके सदस्य बनाए गए थे। जांच समिति की पहली बैठक जो है ये 17 जुलाई 1917 को हुई थी। क्वेश्चन नंबर 25 है हमारा, बिहार सरकार द्वारा जांच समिति की सभी अनुशंसाएं स्वीकार करने के बाद इसका अधिसूचना प्रकाशित किया गया था। तो ये कभी प्रकाशित किया गया था? ये किया गया था 18 अक्टूबर 1917 को, राइट। अब
जांच समिति जो है, नील आयोग समिति का जो गठन है चंपारण सत्याग्रह पर जांच समिति, तो ये कभी गठित किया गया था? आप बहुत जगह पे आपको ऑप्शंस में 1860 भी दिख जाएगा। यहाँ पे क्या है, बिहार सरकार द्वारा जांच समिति सभी अनुशंसाएं स्वीकार करने के बाद इसका अनुसूचना प्रकाशित किया गया था 18 अक्टूबर 1917 को। सो क्वेश्चन नंबर 26 हम देख लेते हैं। गांधी जी को चंपारण आंदोलन के दौरान बिहार छात्र सम्मेलन के कहाँ के अधिवेशन के लिए अध्यक्ष मनोनीत किया गया था? तो ये किया गया था भागलपुर के जो बिहार छात्र सम्मेलन के लिए इनको अध्यक्ष घोषित किया गया था। किनको? गांधी जी को घोषित किया गया था। ये कभी हुआ था? ये हुआ था 15 अक्टूबर 1917 को, राइट। 27 देख लेते हैं। चंपारण कृषि विधेयक को विधान परिषद में कब प्रस्तुत किया गया था? तो ये किया गया था 29 नवंबर 1917 को। 20 फरवरी 1918 को विधेयक सरकारी गजट में पुनः प्रकाशित किया गया था, राइट। और 4 मार्च 1918 को 4 मार्च 1918 को परिषद के सम्मुख विचारार्थ प्रस्तुत कर दिया गया था, राइट। क्वेश्चन नंबर 28 देख लेते हैं। चंपारण, जस्ट अ मिनट गाइस। चंपारण कृषि कानून की विशेषताएं थी, तो ये क्या थी? अब 3 कठिया की समाप्ति और सरहबेशी में तुर्कौलिया में 20% और अन्य में 26% की कमी थी। रैयत को नील उपजाने का दायित्व से मुक्ति करना था और उपर्युक्त सभी। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा उपर्युक्त सभी। मुकदमेबाजी रोकने की व्यवस्था भी की गई थी। बहुत जल्द हमने बहुत सारे वीडियोस सेपरेट कवर कर रखे हैं। बहुत जल्द हम हिस्ट्री के हर एक टॉपिक पे, पॉलिटी के हर एक टॉपिक पे सेपरेट वीडियोस लाने वाले हैं, जिसमें वो कब हुआ, क्यों हुआ, उसके जो एडवांटेज थे, डिसएडवांटेज थे, क्या थे, उस वक्त प्रोमिनेंट लीडर क्या थे, वो सारी चीज़ें हम उस वीडियो में कवर करने वाले हैं। सो आप A9 एजुकेशन के साथ बने रहिए। टाइम टू टाइम आपको सारे वीडियोस मिलते रहे, इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्वेश्चन नंबर 29 देख लेते हैं। गांधी जी ने किस गांव में 14 नवंबर 1917 को पहला स्कूल स्थापित किया था? 14 नवंबर, ये क्यों इम्पोर्टेंट है, किस दिवस के रूप में मनाया जाता है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। सो किसका जन्म दिवस था और किस रूप में इसको मनाया जाता है? तो गांधी जी ने किस गांव में इन्होंने 14 नवंबर को स्कूल की स्थापना करी थी? तो ये करी थी बरहरवा लखनसेन में। 20 नवंबर 1917 को भितरवा में गांधी जी ने दूसरा स्कूल खोला था। तो सबसे पहला खोला था कहाँ पे? बरहरवा में, और सेकंड जो खोला था वो कहाँ खोला था? भितरवा में। सबसे पहले तो बाहर की चीज़ें दिखती हैं तो आप उस तरीके से याद कर लीजिए बरहरवा, एंड फिर कहाँ की चीज़ें दिखती हैं तो भीतर की चीज़ें दिखती हैं, तो क्या? भितरहरवा, भितरवा, राइट। तो ये आप यहाँ पे देख लेंगे। गाइस क्वेश्चन नंबर 30 है हमारा। चंपारण आंदोलन 1917 था, ये किस टाइप का आंदोलन था? ये किसान आंदोलन था, जनजातीय आंदोलन था? ऑलरेडी किसान आंदोलन एंड जनजातीय आंदोलन पे हम वीडियोस बना चुके हैं बिहार समग्र की बुक से, तो आप वो देख लेंगे। जो भी भील विद्रोह हुआ था, मुंडा विद्रोह हुआ था, क्योंकि क्वेश्चंस यहाँ से बनते ही बनते हैं। बिरसा मुंडा का जो भी हमने बहुत अच्छे से उसमें कवर कर रखा है एक्सप्लेनेशन के साथ, तो आप उन सारे वीडियोस को 1 बाय 1 देख लेंगे एग्जाम से पहले। अब यहाँ पे जो ये चंपारण आंदोलन 1917 में हुआ था, ये रिलेटेड था नील किसानों के आंदोलन से, जिसको किसने लीड किया था? गांधी जी ने लीड किया था, राइट। गाइस जस्ट 2 मिनट का हम ब्रेक लेते हैं। बोलते बोलते मेरा गला एक्चुअली सूखने लगा है, सो थोड़ा सा मैं पानी पी लेती हूँ, तब तक भी आप भी 2 मिनट का रेस्ट ले लीजिए। सो क्वेश्चन नंबर 31 है हमारा। 3 कठिया प्रथा संबंधित है, तो 3 कठिया प्रथा जो है ये किस चीज़ से संबंधित है? तो ये संबंधित है अगेन चंपारण आंदोलन से। अंग्रेज बगान मालिकों ने किसानों से
एक अनुबंध 19वीं सदी में के शुरुआत में ही करा लिया था, जिसके अंतर्गत किसानों को अपनी जमीन के प्रति बीघे पर 3 कट्ठे नील की खेती करना अनिवार्य था, राइट। इसे 3 कट्ठिया सिस्टम कहते थे, 3 कट्ठिया प्रणाली इसी को कहा जाता था, राइट। सो यहाँ पे यहाँ पे आपसे क्वेश्चन यह भी पूछा जा सकता है, एक अभी जस्ट मुझे दिमाग में आ रहा है तो मैं आपको बता रही हूँ कि चंपारण कृषि विधेयक जो है ये कभी पास किया गया था। तो ये किया गया था 29 नवंबर 1917 को। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये आप यहाँ पे नोट कर लीजिएगा। चंपारण आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो ये किया था किसने? गांधी जी ने, महात्मा गांधी ने। और इनको आमंत्रण किसने दिया था, इनको इनवाइट किसने किया था चंपारण में? तो इन्होंने किया था राजकुमार शुक्ल ने। महात्मा गांधी चंपारण किसके बुलावे पर आए थे? ये ऑलरेडी हमने क्वेश्चन कवर कर लिया, दैट इज राजकुमार शुक्ल ने। महात्मा गांधी का पहली बार बिहार में आगमन कभी हुआ था? तो ये कभी हुआ था 1917 में, ऑफकोर्स चंपारण सत्याग्रह के दौरान ही हुआ था। सो क्वेश्चन नंबर 35 है हमारा। अब यहाँ पे जो भी क्वेश्चन है ऑलमोस्ट हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में कवर कर रखे हैं, फिर भी ये सारे के सारे क्वेश्चन हम एक बार और देख लेते हैं। 3 कट्ठिया प्रथा सर्वाधिक प्रचलित थी, तो ये कहाँ थी? ये थी चंपारण में। चंपारण आंदोलन के समय बिहार का उपराज्यपाल कौन था? तो ये थे एडवर्ड एल्बर्ट गेट, एडवर्ड एल्बर्ट गेट, राइट। क्वेश्चन नंबर 37 है हमारा। चंपारण के नील किसानों के मामले में संबंधित जांच समिति ने सरकार को सर्वसम्मत प्रतिवेदन पेश किया था, तो ये किस डेट को पेश किया गया था? तो ये किया गया था 4 अक्टूबर 1917 को। क्वेश्चन नंबर 39 देख लेते हैं। चंपारण आंदोलन के परिणाम के संबंध में कौन सी बातें सत्य है? तो 3 कट्ठिया प्रथा का अंत था, सभी रैयतों के लगान घटा दिए गए थे, बगान मालिक द्वारा वसूल किए गए अवैध नगद रुपयों में 25% वापस ले लिया गया था। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा उपर्युक्त सभी, डेट इज ऑल ऑफ द एबव। क्वेश्चन नंबर 39 है हमारा। चंपारण आंदोलन की समाप्ति के उपरांत गांधी जी ने किसे अपने मोतिहारी के कार्यालय का कार्यभार सौंपकर वापस लौट गए थे? तो ये किसको सौंप दिया था इन्होंने? जनकधारी प्रसाद को। अब जनकधारी प्रसाद जो है ये कौन थे? एक्चुअली ही वॉज एन एसोसिएट ऑफ महात्मा गांधी। महात्मा गांधी के ये क्या थे? एसोसिएट थे जनकधारी प्रसाद। सो आगे का क्वेश्चन क्या है हमारा? भारत में महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम किस आंदोलन में भाग लिया था? तो ये आप सबको पता है, बार बार कितनी बार ये क्वेश्चन रिपीट किया जाए। क्वेश्चन नंबर 41 है हमारा। गांधी ने सर्वप्रथम किस किसान आंदोलन में भाग लिया था? अगेन वही सारी चीजें हैं, चंपारण किसान सत्याग्रह जो हुआ था। फिर क्वेश्चन नंबर 42 है। बिहार के किस नेता ने महात्मा गांधी के साथ किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो किसने? राजकुमार शुक्ल ने। कौन कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन कौन इसमें थे ये ऑलरेडी हमने कवर कर रखा है। चंपारण आंदोलन से कौन संबंधित नहीं है? अब यहाँ पे देखिए, मैंने आपको कहा था ना कि जो भी आप जो पर्सनालिटीज आप पढ़ रहे हैं यहाँ पे आपको एलिमिनेशन टेक्निक में आपको हेल्प करेगा। तो कौन कौन नहीं थे? ये जेपी आंदोलन से रिलेटेड है। कौन थे? राजेंद्र प्रसाद थे, जेबी कृपलानी थे, अनुग्रह नारायण सिंह थे, राइट। ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 44 देख लेते हैं। गांधी जी ने किस जिले के किसानों का दुख दूर करने के लिए सत्याग्रह किया था? फर्स्ट टाइम किया था चंपारण सत्याग्रह, फर्स्ट इनका प्रयोग था। सत्याग्रह प्रयोग जो है ये फर्स्ट टाइम गांधी जी ने कहाँ किया था? चंपारण में ही किया था। चंपारण प्रसिद्ध है एक आंदोलन के कारण जिसका संबंध था, किससे संबंध था? महात्मा गांधी जी से संबंध था। ये आपको मैंने बताया कि क्यों ये इम्पोर्टेंट था। ऑलरेडी ये देखिए सीडीपीओ के एग्जाम में 1998 में ये क्वेश्चन आ चुका है। चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी पर मुकदमा चलाया गया था, तो ये मोतिहारी में मुकदमा चलाया गया था। जिस वक्त जेल जाने की नौबत आ गई थी, गांधी जी जेल जाने के लिए भी रेडी हो चुके थे, राइट। क्वेश्चन नंबर 47 है हमारा। गांधी जी का चंपारण आंदोलन किस लिए था? तो ये किस लिए था? ये नील खेती करने वालों की समस्या के समाधान के लिए था, राइट। क्वेश्चन नंबर 48 है। गांधी जी द्वारा चलाए गए सफल सत्याग्रह के साथ कौन सा स्थान जुड़ा हुआ था? तो ये जुड़ा हुआ था चंपारण।
क्वेश्चन नंबर 49, महात्मा गांधी द्वारा चंपारण सत्याग्रह प्रारंभ हुआ तो ये हुआ था 1917 में, राइट, 10 अप्रैल 1917 में। किसके बुलाने पर आए, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ये सारी चीज़ें हम कवर कर चुके हैं। और भी कुछ चीज़ें अगर रह गई होंगी, मैं वीडियो बनाने के बाद उसको एक बार ज़रूर सुनती हूँ। मुझे ऐसा अगर लगता है कि कुछ भी चीज़ें रह गई हैं तो मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में कवर ज़रूर करूँगी गाइस। एंड चंपारण सत्याग्रह से रिलेटेड हम एक सेपरेट वीडियो ही लाने वाले हैं, तो सारे के सारे स्लाइड्स जो उसमें आपके होंगे वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। हर एक चीज़ हम डिटेल में वहाँ पे कवर करेंगे, जो कि आपके यूपीएससी के एग्ज़ाम के लिए भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 50 देख लेते हैं। गांधी जी ने भारतीय राजनीति में प्रवेश कभी किया था, तो ये कभी कहाँ से कर लिया इन्होंने। ऑफकोर्स जो ये चंपारण आंदोलन था ना, ये इनके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट था। सबसे पहला तो फर्स्ट सत्याग्रह का प्रयोग इन्होंने चंपारण में किया था, और दूसरा कि राजनीति की शुरुआत जो हुई ना वो चंपारण आंदोलन से ही हुई। चंपारण में गांधी जी को आमंत्रण किसने दिया था, अब ये क्वेश्चन मैं अब रिपीट नहीं करूंगी, राइट। अब देखिए कितना इजी सा क्वेश्चन है, और आपको बीपीएससी के एग्जाम 2018 में ये ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। बीपीएससी में क्या है, कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं ना जो आपको हिस्सा बेटा टॉपिक है, वहां से क्वेश्चंस आने ही आने हैं फ्रेंड्स। तो आप ये सारे टॉपिक्स पढ़ लीजिए, इनके बारे में हो। और जो भी इम्पोर्टेंट लीडर्स हैं, जैसे आप वीर कुंवर सिंह की बात कर ले, अमर सिंह की बात कर ले, मुंडा विद्रोह की बात कर ले, जनजातीय आंदोलन जो थे, ये सारी चीज़ों की बात कर ले। यहाँ से क्वेश्चंस आपके बहुत सारे, किसान सभा से रिलेटेड, स्वामी सहजानंद से रिलेटेड, ये टॉपिक्स तो आपके क्वेश्चंस रहते ही रहते हैं। तो इन सारे टॉपिक्स को हम 1 by 1 सेपरेट वीडियोज में कवर करने वाले हैं। सो क्वेश्चन नंबर 52 हमारा देख लेते हैं। आई थिंक दिस इज आवर लास्ट क्वेश्चन, जस्ट अ मिनट। नो, दिस इज आवर सेकेंड लास्ट क्वेश्चन। सो किसने यूरोपीय नील बगान मालिकों द्वारा किसानों के शोषण की तरफ गांधी जी का ध्यान आकर्षित किया था, तो ये किसने किया था, राजकुमार शुक्ल ने। घुमा फिरा के कितने सारे क्वेश्चंस इन पे बना दिया गया, राइट। सो सी दिस इज फाइनली आवर लास्ट क्वेश्चन। बीपीएससी 2015 में ऑलरेडी इस क्वेश्चन को पूछा जा चुका है, तो सबसे लास्ट है इसलिए हम बहुत प्यार से इसको देखेंगे। बिहार के कौन से स्थान में गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह किया था, तो ये किया था चंपारण में, राइट। मेरे हिसाब से एक ही क्वेश्चन को हमने इतनी तरीके से इतनी बार रिपीट कर लिया है कि आप फाइनली अब ये तो नहीं भूलेंगे कि चंपारण सत्याग्रह कहाँ हुआ था, गांधी जी कब आए थे, क्यों आए थे, और लास्ट में क्या क्या चीज़ें हुई थी, किसने आमंत्रित किया था। तो गाइज कैसा लगा यह वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कोई भी गलती अगर आपको इस वीडियो में नज़र आती है तो प्लीज़ वो भी हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ नाइस डे। थैंक यू सो मच। सारे के सारे एग्जाम्स की तैयारी कीजिए। आई मीन जो आपका बीपीएससी का प्री एग्जाम है एंड सीटीपीओ एग्जाम है, इसकी तैयारी कीजिए। सिलेबस ऑलमोस्ट सेम है, सो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बिहार समग्र की बुक को आप पढ़िए, मॉडर्न हिस्ट्री को अच्छे से पढ़िए। बेस बुक के लिए आप लुसेंट को प्रेफर करें, एंड करंट अफेयर्स के लिए बार बार मैं आपको कह रही हूँ कि बिहार में किसी भी एग्जाम में करंट अफेयर्स के लिए पीडी इज द बेस्ट बुक। सो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ नाइस डे। थैंक यू सो मच।